ओके बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बट यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होते ही बताऊंगा, है ना। और तब तक तो आप सीख भी जाएंगे। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है, और आप सब लोगों को पता है पूरा फॉर्मेट क्या है। क्वेश्चन में फर्स्ट थिंग आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड दिया है, समझ रहा। आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो बेटा मुझे जो चाहिए होता है फर्स्ट हेडिंग, वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्वेश्चन नंबर 13, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अबाउट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। देखिए जी, फर्स्ट थिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, सॉरी माय मिस्टेक, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये कैलकुलेट करना है मुझे। इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट भी करना पड़ता है ना, तो मैं ऑलवेज अपना प्रेजेंटेशन वही रखता हूं। क्वेश्चन में अब गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर व्हाट, आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बेटा नेट प्रॉफिट मेरे पास दिया हुआ है 2,15,000 डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्स और फाइनल डिविडेंड पेड, दोनों ही क्वेश्चन ने इसने अपने आप बता दिया। और इनकम टैक्स रिफंड भी दिया है, तो याद रखना बेटा, हम लोग यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, ऐड करेंगे 5 आइटम्स में से प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है मेरे पास क्वेश्चन में, वो है 45,000 का। क्लियर। एक आइटम ऐड होगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड पेड। किसी बच्चे की कोई वॉइस आ रही है मुझे, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सर फाइनल ये डिविडेंड, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट माय मिस्टेक, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक्चुअली क्या, किसी बच्चे को मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा था, पढ़ा रहा था थोड़ी देर पहले, इसलिए मुझे वो याद रह गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आपके पास दो आइटम्स ऐड हो गए, प्रोविजन फॉर टैक्स और फाइनल डिविडेंड पेड। और लेस होने वाले आइटम में रिफंड ऑफ टैक्स है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वगैरह नहीं है। वो रिफंड ऑफ टैक्स दिया है 30,000 रुपीज, ठीक है। ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये आपके पास ए वाला हेडिंग आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो 95 में से 30 का 65 ऐड कर दो इसमें, 2,80,000। इसमें एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कितना आएगा बेटा। इसमें एडजस्टमेंट करना है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। इसमें हमारे पास बेटा दिया है डेप्रिसिएशन, एक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन और पेटेंट अमोर्टाइज गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये सारे आइटम्स दिए हुए हैं। तो आप देख लीजिए, डेप्रिसिएशन ऐड कर लेते हैं अपन, जो नॉन कैश एक्सपेंस है। पहले ऐड वाले आइटम फिर लेस वाले। डेप्रिसिएशन कितना है बेटा हमारे पास दिया हुआ, 25,000 रुपए का, 25,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये भी ऐड वाला आइटम है। सब कुछ बहुत इजीली दिया हुआ है। लॉस ऑन सेल ऑफ, सर हाँ बेटा, जतिन को एडमिट करो। किसको एडमिट करना है? जतिन मोर। ठीक है, एडमिट हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये आ गया आपके पास 10,000। नेक्स्ट इज पेटेंट अमोर्टाइज्ड इंटेंसिव, हाँ बेटा,
पेटेंट अमोर्टाइज्ड 30,000, ये भी ऐड होगा। और गेन ऑन सेल ऑफ लैंड वो लेस होने वाला आइटम है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये आ गया अमाउंट आपका 70,000। बेटा याद रखना, इसके अलावा कोई आपके पास आगे वाले आइटम्स नहीं है, ठीक है? तो इसे हम लोग बी वाली हेडिंग कह लें, जिसे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कहते हैं, या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कह ले बाद एक की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस मतलब वर्किंग कैपिटल चेंजेस, या आप इसे ही नाम दे दीजिए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, बिकॉज क्वेश्चन में करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज नहीं है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये बेटा आता है आपके पास 280 में आपने 65 ऐड किया और 70 लेस किया तो 2,75,000। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है आगे देखिएगा बच्चा। शो हो रहा है बेटा आपको कंप्लीट? ओके, थोड़ा सा स्पेस आपको और दिख रहा है, चलिए जी हम इसको बढ़ा देते हैं स्पेस को। देखिएगा बच्चा, अब आपके पास इनकम टैक्स पेड लेस होता है, तो बेटा इनकम टैक्स पेड जो होता है वो नेट ऑफ रिफंड होता है। ये चीज अगर आपने उस दिन फॉर्मेट में ना लिखी हो तो लिख लेना, इनकम टैक्स पेड कैसे लिखा होता है, जो टैक्स चुकाया उसमें से रिफंड ऑफ टैक्स। अब क्वेश्चन में यहाँ पे टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो जितना प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 45,000, वी विल अज्यूम कि ये 45,000 इस साल हमने अगले साल के लिए प्रोविजन बनाया है, और सेम 45,000 इस साल चुकाया भी होगा हमने, इनकम टैक्स पेड भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स के बराबर ही इनकम टैक्स पेड माना जाएगा। तो 45,000 रुपए का प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये मान लेंगे इतना टैक्स चुकाया, इसमें से 30,000 रुपए का रिफंड आया, तो कितना बचा 15,000 रुपए। ये 15,000 रुपए अपन माइनस करेंगे और आपके पास जो आंसर आएगा वो कहलाएगा 2,60,000, ये कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है नहीं, तो सीधा लास्ट वाली हेडिंग डाल देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फोर्थ नंबर बोल दो, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नहीं है, तो आंसर आपका 2,60,000 बैठेगा। ले लीजिए बेटा एक बार ऐसे, ये बात क्लियर हो गई? सर हाँ बेटा। सर ये इनकम टैक्स पेड वापस कैसे आया? इनकम टैक्स पेड बेटा क्योंकि ये हर तो बार रिफंड। आपको मैंने फॉर्मेट समझाया था कल, सी वाला हेडिंग होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जो हमारा यहाँ आ चुका, इसमें से लेस होता है इनकम टैक्स पेड। तो बेटा इनकम टैक्स पेड तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में नहीं दिया कि टैक्स कितना चुकाया, बट क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, और प्रोविजन फॉर टैक्स जब सिंगल अमाउंट गिवन हो, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस ना गिवन हो, सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको एक एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट लिखवाता हूं। सुनिएगा नोट क्या कहता है, और ये चीजें बहुत काम की है आपके लिए। पहली चीज, व्हेन मैं पीएफटी लिखूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स को, शॉर्ट में प्रोविजन फॉर टैक्स को पीएफटी, व्हेन प्रोविजन फॉर टैक्स इज गिवन ओनली सिंगल ईयर्स, जब क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स का डायरेक्टली अमाउंट गिवन हो, इज व्हेन अमाउंट ऑफ पीएफटी इज गिवन डायरेक्टली, व्हेन amount of PFT is given in the question, then amount of PFT, amount of provision for tax will be treated as current year's provision for tax and tax paid during the year with same amount। जब क्वेश्चन में आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट दिया हो डायरेक्टली, सिर्फ अमाउंट, एक सिंगल अमाउंट दिया है,
तो वही सिंगल अमाउंट आपका करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स भी होगा, जो कि ऊपर ऐड होता है। मैंने यहाँ ऐड किया प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर का, और यही अमाउंट टैक्स पेड भी होता है, जैसे मैंने लेस इनकम टैक्स पेड लिखा। ठीक है, इस चीज को स्पेसिफिकली आप ध्यान रख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट डाल करके मैंने लिखवा दिया। एक और केस आएगा जहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा, वहां पे फिर एक नोट लिखवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो एक बार बच्चा फटाफट से एसएस ले लीजिए क्वेश्चन 13 का। बच्चे यहीं अटके थे यहाँ आकर के। सर थोड़ा साइड में होना। ले लिया होगा बच्चा आपने एसएस इसका भी। सर एक बार आप नहीं साइड सर, हो जाओ। साइड हो जाए अभी भी, चलिए जी हो जाते हैं। और लीजिए, ठीक है। आइएगा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 17 क्वेश्चन में भी सेम चीजें, एक नया मुझे आपको लिखवाना पड़ेगा। इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। इंपॉर्टेंट नोट नेक्स्ट वाला हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में ही लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही कैलकुलेट करना है सेम। देखते हैं कौन कौन से अमाउंट आएंगे, हालांकि सब चेंज ही आने हैं, इसलिए मैं एक बार रफ ही कर देता हूँ उसको, क्योंकि टोटली चेंज ही बनता है ये पूरा, बस हमें फॉर्मेट वही रखता है। क्वेश्चन नंबर 17, सनराइजेस लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,40,000। हमारे पास अब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 6,40,000, which is similar to surplus that is balance in statement of profit and loss। और आगे इंफॉर्मेशन दी हुई है करंट असेट और करंट लाइबिलिटीज की, और एक प्रोविजन फॉर टैक्स भी है, नीचे फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो मैंने सबसे पहले वर्किंग नोट से निकाल लेना है। हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं। यहाँ पे क्या निकालेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मेरे पास दिया क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख, क्वेश्चन में दिया हुआ अमाउंट 40,000। इसमें कुछ आइटम्स ऐड, कुछ आइटम्स लेस, लगभग 5 आइटम्स ऐड होते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, क्वेश्चन नीचे पढ़ते हैं। और डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीन ₹55,000, मशीन पे, प्लांट और मशीन पे 55,000 का डेप्रिसिएशन लगाना है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ₹50,000 which is an extraordinary income। Gain on sale of investment is 20,000 appeared in the statement of profit and loss for the year ended 31st March 2020, which will be less in second वाला जो पार्ट होता है हमारा कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकालने से पहले वाला, वहां पे लेस होगा। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या आइटम सेट होते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ये है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ये है। कितने रुपए का है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर? 20,000, 31 मार्च 2020 वाला लेना। अच्छा, और आइटम कोई इसके अलावा, प्रोविजन फॉर टैक्स के अलावा? फाइनल डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, वो भी नहीं है मेरे पास। ठीक है बच्चों, ये आपके पास इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड पेड नहीं है, फाइनल डिविडेंड पेड नहीं है। और कोई आइटम आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस या एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन? एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन है। उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन को हम लोग करते हैं लेस। कितना लेस करना है बच्चा? वो इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव्ड है ना, उसे लेस करना है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये होता है हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो ये अमाउंट दे रखा है मेरे पास क्वेश्चन में 50,000 रुपीज। रिफंड ऑफ टैक्स नहीं है, माइनस कर दिया, 30 माइनस कर दो तो 6,10,000 आ गया हमारे पास। फर्स्ट वाला हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो ए हेडिंग होता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 6,10,000। इसमें एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। बेटा इसमें कौन कौन से आइटम्स आएंगे? एक तो हमारे पास डेप्रिसिएशन क्वेश्चन ने दे रखा है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन, ये ऐड वाला आइटम 55,000। और क्या आइटम दे रखा है? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट जो है इन्वेस्टमेंट है 20,000, ये लेस होना है। और कोई आइटम है नहीं। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से लर्न कर लिया है तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है सिर्फ, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। 20,000 रुपीज, ठीक है, ये माइनस कर दिया मैंने। तो आपके पास आ जाएगा बच्चा, और कोई आइटम नहीं है यहाँ से रिलेटेड, तो बी वाला हेडिंग आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। आइटम्स याद होने चाहिए आपको, बाकी तो सब हो जाना है। 610 में 55 प्लस 20 माइनस 6,45,000 आ जाएगा इसका टोटल। इसके बाद मुझे इसमें ऐड क्या करना है? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी कौन कौन सी बढ़ रही है देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा है करंट लाइबिलिटी के लिए केवल एक ट्रेड पेबल है, 80,000 से 1,10,000 हो रहा है। 2019 में 80,000 का ट्रेड पेबल था, 1,10,000 हो गया। तो मैं यहाँ पे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल डायरेक्टली लिख देता हूँ। ट्रेड पेबल कितना बढ़ा? 30,000 इनर वाली साइड में अमाउंट। और वैसे ही अगर कोई असेट रिड्यूस हुई है तो भी प्लस होगा। तो देखते हैं कौन सी असेट रिड्यूस हुई है। प्रोविजन फॉर टैक्स को मत देखिएगा, 15 से 20 हो गया, वो अलग से ट्रीट होता है। ट्रेड पेबल आ गया 80 to 110। अब प्रीपेड एक्सपेंस 6,00,000 से 6,000 से 20,000 हो गए, तो ये भी इंक्रीज हुआ। इंक्रीज तो माइनस होगा इसमें ना। 1,10,000 से 1,50,000 ये भी इंक्रीज हो गया, 1,25,000 से 1,15,000। इन्वेंट्रीज डिक्रीज हुई है, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितना डिक्रीज हुआ? 1,25,000 से 1,15,000 हो गया, 10,000 की इन्वेंट्री डिक्रीज हुई। करंट असेट डिक्रीज और करंट लायबिलिटी इंक्रीज, दोनों प्लस के आइटम होते हैं, ये प्लस हो गए। अब लेस वाले आइटम करंट लायबिलिटी डिक्रीज और करंट असेट इंक्रीज, तो दोनों ही करंट असेट इंक्रीज वाली बात है। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 40,000। डिफरेंस देखिएगा, 1,10,000 के ओपनिंग में ट्रेड रिसीवेबल थे 31 मार्च 2019 को, और 31 मार्च 2020 को 1,50,000 के हो गए, तो टोटल 40,000 के ट्रेड रिसीवेबल बढ़े। माइनस कर दो, प्रीपेड एक्सपेंस 6,000 था 2019 में, और 2020 में 20,000 हो गया, तो 14,000 रुपीज से प्रीपेड एक्सपेंस आपके इंक्रीज हो गए, तो वो भी लेस कर दो। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, टोटल मार लीजिए 54,000 माइनस। क्लियर? आपके पास आ गया सी वाला हेडिंग, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आएगा ये? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। 645 और 40, 695, 685, 54 माइनस कर लेते, 14,000 माइनस कर लेते, 631। आप लोग यहाँ करके अटक गए होंगे फॉर श्योर। अगर अच्छा मैंने क्वेश्चन दिया ही नहीं था आपको, अगर आप करते तो भी यहाँ करके अटक जाते। अगेन एक नया इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हो और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना दिया हो कि टैक्स कितना पे किया है, तो बेटा प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो करंट ईयर का टैक्स पेड माना जाएगा। फिर से बोलता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जब क्वेश्चन में टैक्स पेड का इंफॉर्मेशन दिया ना हो और प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हो, तो बेटा जो टैक्स पेड है वो प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसे इस साल का करंट ईयर का टैक्स पेड माना जाएगा। ठीक है, तो पिछले साल का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो इस साल का इनकम टैक्स पेड होगा। इनकम टैक्स पेड, मैं चाहो तो ब्रैकेट में दूं प्रीवियस ईयर्स प्रोविजन फॉर टैक्स। ये प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स आता है 15,000 रुपए का। ठीक है, 15,000 रुपए का मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स को माइनस कर दिया जस्ट बिकॉज ये टैक्स पेड था। क्लियर? तो ये आता है बेटा मेरे पास डी वाला हेडिंग, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना आ गया? 6,16,000 रुपए।
अब आता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन, फिर से जो मैंने ऊपर ऐड किया था, ये वाला इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 50,000 रुपए, ये लेस किया था, अब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐड, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन ऐड होता है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, तो ये 50,000 ऐड होने के बाद टोटल आया 6,66,000, ये आएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ई पॉइंट, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। एक बार सब बच्चे इतना इतना एसेस ले लें, एक इंपॉर्टेंट नोट में लिखवा देता हूं, पहले इतना समझ लीजिए कि क्या किया है हमने। इन इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऐड किया है, दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। तो आप आइए जरा एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लेते हैं इसी के साथ, जो हमारा इंपॉर्टेंट नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट नोट 2 नंबर का। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट आएंगे इस पूरे चैप्टर में, है ना, नई नई चीजें हैं इसमें काफी सारी। तो मैं लिखता हूं, व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस of opening and closing balance of provision for tax is given in question। क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है आपके पास, किसका, प्रोविजन फॉर टैक्स का, एंड टैक्स पेड इज नॉट गिवन, टैक्स पेड और टैक्स मेड, टैक्स मेड की जगह में लिखता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इज नॉट गिवन। हम दोनों के पास, या तो हमारे पास टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन नहीं है या प्रोविजन फॉर टैक्स मेड की इंफॉर्मेशन नहीं है, आर नॉट गिवन। देन क्या होगा तब, प्रीवियस ईयर्स पीएफटी इज assumed as tax paid during the year। पिछले साल का, पीवाई मतलब पिछले साल का, प्रीवियस ईयर्स प्रोविजन फॉर टैक्स इज assumed as a tax paid during the year and करंट ईयर्स पीएफटी, करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, इज assumed as provision made, PFT provision for tax made during current year। ठीक है, ये है बेटा कॉन्सेप्ट। अभी इसके और कॉन्सेप्ट आएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का, एक और कॉन्सेप्ट बाकी है, वो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वहां वहां लिखवाऊंगा। एसएस लेने सब बच्चे 17 क्वेश्चन का। लिख लिया होगा बच्चा आप लोगों ने। चलिए जी आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है बच्चा, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें नोट करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 18 नहीं 19, अब सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलमोस्ट गिवन है। ठीक है, वैसे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, आप चाहें तो कर सकते हैं। चलिए मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 19 करें, 20 में करवा देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन या 13, 14, 15 दिया था ना, एक 16 आपका होमवर्क, आज का होमवर्क क्वेश्चन 16, 19, ये दो क्वेश्चंस फिलहाल होमवर्क है। 20 में करवा रहा हूँ, 22 आप करेंगे, और नहीं 21, 22 में से एक क्वेश्चन तो मुझे करवाना ही पड़ेगा। 16 और 19 ही आपके होमवर्क होंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 20 को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा बेटा। 20 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपके पास सर। क्या बना हुआ है। सर बोलिए बच्चा, सर किसी को डाउट। सर 18 नंबर के क्वेश्चन का क्या करना है? हाँ बेटा बोलो बोलो।
सर 18 नंबर के क्वेश्चन का क्या करना है? 18 नंबर का क्वेश्चन, सर हमको करना है या फिर आप हाँ कराओगे? हाँ 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 ठीक है, एक 18 भी तो बचा हुआ है, 18 और 19 ये कर लीजिए आप, ठीक है, होमवर्क में ये कर लीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है एक 20 नंबर का, फटाफट से देख लीजिएगा। मैं ना आइटम्स रफ नहीं कर रहा जस्ट बिकॉज मेरे पास फिर लिखने में काफी टाइम लग जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए देखिएगा बच्चा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, 19 तो आप लोग करेंगे, 20 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में अब आपके पास इनकम स्टेटमेंट बना है बच्चा। इनकम स्टेटमेंट जब बना होता है तो उससे आप कैसे कैश फ्लो बनाएंगे, देखिएगा आप मेरे साथ चलिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 का आप फिफ्थ वाला पॉइंट देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो वहां से हमें काउंट करना है। ये आएगा 2,44,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मुझे यहीं से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, यही मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, 2,44,000। क्वेश्चन में दिया हुआ ही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,44,000। मुझे ये इसी वर्किंग नोट 1 की नीड ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 2,44,000 आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। ऐड क्या करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्या क्या आइटम्स दिए हैं, एक तो आपको जो इनकम स्टेटमेंट है वहीं पे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस दिखेगा 1,85,000। ये वर्किंग नोट से रेफर नहीं है, इसे ऐड करना है। तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा होगा वो हम ऐड करते चलेंगे। ये आ गया 1,85,000, ठीक है। और यहां से क्या लेना जाना है बताऊंगा। इसके बाद आइएगा आप नीचे, नोट्स टू अकाउंट दिए हुए हैं। कौन से आइटम्स ऐड होते हैं, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो देखिए आपको नोट्स टू अकाउंट में देखने को मिलेगा, इनकम स्टेटमेंट में आपको फाइनेंस कॉस्ट देखने को मिलती, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, वो ऐड करते हैं, बट वो है ही नहीं। अदर इनकम में डिविडेंड रिसीव और गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट है, दोनों लेस वाले आइटम है, और बस आइटम्स दोनों लेस वाले हैं। तो ऐड वाला आइटम तो सिर्फ एक था, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आपके पास दिया हुआ है, प्लांट है 40,000 का, गेन ऑन सेल सर ऑफ, लॉस भी तो गिवन है। लॉस कहाँ दिया हुआ है, नीचे अच्छा सॉरी, सर अदर अदर एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस। लॉस दिया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, इसको ऐड करेंगे 36,000 को, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आपका ऐड होगा बेटा। तो देखिएगा इस ऐड की जगह पहले इस सेल लेस की जगह एक पहली चीज ऐड होगी, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। ये आइटम भी ऐड होगा 36,000 से, ठीक है। दो आइटम्स Sir, ऐड see वाले that? हो गए, और लेस में अब आपके पास आएगा डिविडेंड रिसीव 5,000। आपको याद होगा बेटा, मैंने डायरेक्टली प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया है, मैंने उस पे डिविडेंड पेड ऐड करना होता है, रिसीव नहीं। तो डिविडेंड रिसीव तो यहाँ पे माइनस होता है, डिविडेंड रिसीव अमाउंट इज 5,000 एंड 40,000 का है गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट 40,000 40, ठीक है। इतनी समझ आती है बात। ये आइटम्स लेस वाले, ये ऐड वाले, 45 लेस होगा इसमें से, तो 140 140 और 30 170 176 ये ऐड कर लिया अपन ने इसमें, 4,20,000 4,20,000 आ गया आपका बी वाला हेडिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, WC चेंज लिख रहा हूँ। आइटम्स करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वाली पॉइंट्स। तो बेटा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी तो आप देखेंगे, अगर आप अपने पेज को टर्न करेंगे 5.94 पेज पे, ट्रेड पेबल 250 से 278 हो गया, 19 में 250 था फिर 278 हो गया, इंक्रीज हो गया, उसे ऐड करेंगे। इंक्रीज इन टीपी कितना इंक्रीज हुआ, 250 से 278, 38,000 रुपीज का डिफरेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस। ट्रेड रिसीवेबल 415 से 452 हो गया, ये लेस वाला आइटम है। ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 5,000 से 0 हो गए, डिक्रीज हुए हैं। करंट लायबिलिटी होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डिक्रीज हुआ माइनस होगा। सेलिंग एक्सपेंस 22 से 25 हो गए आउटस्टैंडिंग, तो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंस,
ये सेलिंग एक्सपेंस बढ़े तो ये प्लस होगा 22 से 25, 3000 रुपए और ये प्लस, टोटल प्लस वाला अमाउंट 41,000 और लेस वाले अमाउंट दो होंगे। अब कौन कौन से दो अमाउंट होंगे? लेस देखिएगा, एक तो है ट्रेड रिसीवेबल 4,15,000 से 452 हो गया। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट है 4,15,000 से 4,52,000, 37,000 इंक्रीज। और ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 5,000 से 0 हो गए, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 5,000 रुपए, 0 हो गए मतलब डिक्रीज हो गए। टोटल 42,000 रुपीज, 37 और 5 42,000 माइनस। तो आप सिंपल सा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन क्या कहेंगे? क्या हो गया? 1,000 रुपए माइनस कर दो, 4,19,000। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे अपन इनकम टैक्स पेड। अब बेटा क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड दिया है, देखो कहाँ, नीचे आइएगा, वो 20 नंबर का वापस पेज पलटिएगा 5.93 पे, वो जो इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है नीचे लिखा है लेस प्रोविजन फॉर टैक्स 64,000। ये प्रोविजन फॉर टैक्स ही टैक्स पेड है, पहला वाला वर्किंग नोट, ये टैक्स पेड प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स 64,000। ये आएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में कुछ और आइटम्स है ही नहीं जो मुझे एडिया लेस करना होता, तो यही बेटा मेरे लिए क्या कहलाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 64 माइनस कर लेते हैं इसमें से, 4,19,000 में से 64 माइनस कर लो, 9 में से 4 गया 5, 41 में से 6 गया तो 35,500। 35,500 क्यों? 4,19,000 है ना, 3,55,000। 0 0 0, 9 में से 4 गया 5, 11 में 6 गया 5, 3,55,000 इज योर आंसर। इस पे इंपोर्टेंट नोट नंबर 2 नहीं लगा है, इसमें इंपोर्टेंट नोट नंबर 1 ही लगा है। प्रीवियस ईयर का जो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, वही जो टैक्स पेड है वही टैक्स मेड भी था। सर हाँ बेटा, सर आंसर में तो 3,29,000 आ रहा है। 3,49,000 समथिंग कुछ आ रहा है। यस वेट सर। करो, सर 3,29,000। अदर इनकम में दोनों आइटम्स हमने लेस भी कर दिए। अच्छा सॉरी, स्टॉक इन ट्रेड नहीं देखा सर बेटा हमने, स्टॉक सर इन ट्रेड भी है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। आप देखो यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस है। आप देखो इधर नोट्स टू अकाउंट में, ओपनिंग इन्वेंट्री 284 थी और क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 लाख हो गई। 16,000 से इन्वेंट्री इंक्रीज हो गया, इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ 16,000 से, तो माइनस होता है ये भी। तो 16,000 रुपए मेरे को एक और आइटम माइनस करना पड़ेगा। ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन वाला आइटम में हटा रहा हूँ, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री 16,000 माइनस होगा बेटा इसमें से, और ये 16,000 माइनस करो तो आएगा 4,03,000 रुपए मेरे पास यहाँ पे। और 4,03,000 में से अगर आप 64 लेस करोगे, 4,03,000 में से 64,000 लेस करोगे, 13 में से 4 गया 9, बचेगा 9 में से 6 गया 3, 339 बता रहे हैं क्या आप आंसर? सर सर 329। 29। 6, अच्छा 329, हाँ तो 29 आ जाएगा ना, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा इधर। तो 4,03,000 में से 64,000 लेस करो बेटा, 4,03,000 ही आएगा ना, 37 5 339 42 42